कर्नाटक से हज के सफर पर रवाना हुए हाजी हज मुकम्मल करने के बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट वापस लौट रहे हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट में काफ़ी रूहानी मंजर देखने को मिला। इनका इस्तकबाल करने के लिए रियासती हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरीवाला और हज कमेटी के ईओ सरफराज अहमद और कमेटी के मेम्बरान में खुसरो कुरैशी, चांद पाशा, मोइनुद्दीन और मोहम्मद कबीर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हज कमेटी के चेयरमैन, ईओ और दीगर मेम्बरान क्या कह रहे हैं और किस तरह से हज के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 का जो हज का काफ़िला था वो सऊदी अरब से अभी बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ है। कुछ ही देर पहले हमारी फ़्लाइट आई है जो 410 पैसेंजर की फ़्लाइट है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हाजी खैरियत से है। बहुत अच्छा उनका हज हुआ है और ये हमारी कर्नाटक स्टेट हज कमेटी उनके लिए पूरे से इंतज़ाम की है। चाहे उनका लगेज का मामला हो, चाहे उनका फूड का मामला हो, तमाम चीज़ों की हम लोग यहाँ पे इंतज़ाम किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हज हुआ है। हमारी टीम, हमारी हज कमेटी के ईओ, हमारे मेंबर्स, तमाम लोग इस काम में जुड़े हुए थे। और भी यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, ख़ास तौर पे लगेज का मामला, लगेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके साथ साथ जो है ज़मज़म जो का पानी का जो कैन देना होता है वो भी हमारे वॉलंटियर्स और मेंबर्स सभी तरह से उस काम में जुड़े हुए हैं और बहुत ही खुशहाली महसूस हो रही है। बहुत खुश मिजाज हाजी आ रहे हैं कि जहाँ भी उनका सऊदी में बहुत अच्छा से उनका इंतज़ाम रहा, चाहे फूड हो, ट्रांसपोर्टिंग हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो। और दूसरी बात ये रही कि हमारे जो कर्नाटक स्टेट के जो खादिमुल हुज्जाज थे वो पूरे हाजियों की खिदमत में लगे हुए रहे और हर समय हमें अपडेट दे रहे थे कि हम लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, चाहे हाजी के हेल्थ का मामला हो या उनके ट्रांसपोर्टिंग का मामला हो, उस तमाम काम में जुड़े हुए थे। आज यहाँ हाजी आने के बाद और हमें इस बात की इत्तला मिली कि काफ़ी जो है कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के जो खादिमुल हुज्जाज थे काफ़ी अच्छा काम किए हैं, बहुत बेहतरीन काम हुआ है। अल्लाह उनका हज मुबारक करे। फ्लाइट्स काफ़ी डिले हो रहे हैं नहीं, और शेड्यूल पर नहीं आ रहे हैं, तो इस सिलसिले में क्या कहाँ पर प्रॉब्लम? सऊदी एयरलाइंस से कल एक फ़्लाइट ख़राब हो गई थी जिसमें पैसेंजर को प्लेन में बिठाया गया था और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हाजियों को उतार के 4 घंटे डिले हुई थी। उस वजह से ये आज की भी फ़्लाइट डिले हुई, लेकिन अभी कुछ देर में जो 4 बजे सुबह की फ़्लाइट आने वाली वो शार्प टाइम, करेक्ट टाइम पे फ़्लाइट आ रही है। इंशाल्लाह आने वाले जो भी फ़्लाइट हमारे आएंगे वो करेक्ट टाइम है। अभी हमारे जो है 4 फ़्लाइट बाकी है। टोटल 8 फ़्लाइट थी, 4 फ़्लाइट हमारे आए हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह और 4 फ़्लाइट आएंगे इंशाल्लाह। सुबह की जो फ़्लाइट थी अल्लाह के करम से सुबह के 4 बजे 5:20 पे आई। उसमें 419 या 20 हाजी हैं, 400 हाँ हाजी आए हैं। और जो कल की फ़्लाइट थी वो डिले हो गई थी टेक्निकल रीज़न से, तो सुबह आई फ़्लाइट है। और ये 11:30 बजे जो आने वाली फ़्लाइट थी वो अब आई है, क़रीब 9:30 बजे के क़रीब ये फ़्लाइट आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 409 हाजी आए हैं, गए थे 410, 409 हाजी आए हैं। एक हाजी जो है दूसरी फ़्लाइट में आ रहे हैं। तो पता लगा है कि कल की फ़्लाइट में भी थोड़ा चेंजेस हैं। सुबह की जो फ़्लाइट आ रही है उसमें अगेन 418 या 419 हाजी का काफ़िला आने वाला है, लेकिन उन्होंने 50 हाजियों का ऑफलोड किया है बिकॉज़ वहाँ पर छोटी हवाई जहाज़ अवेलेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट्स का प्रॉब्लम से कुछ 50 हाजी थ्रू मुंबई आ रहे हैं, बाकी के हाजी कल सुबह यहाँ पर डायरेक्टली आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि इस बार भी हाजी तो बहुत खुश हैं सब हाजी। हम लोग हवाई जहाज़ तक गए थे मिलने के लिए उनसे, तो बोले कि बहुत अच्छा रहा इस बार का सफ़र और बहुत सुकून और इत्मीनान से हज करने को मिला इस बार और कहीं भी कोई उनको तकलीफ़ नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि इस बार 4 एम्बार्केशन पॉइंट्स जो हमेशा रहते थे, आपको जैसे मालूम है कि 3 एम्बार्केशन पॉइंट्स कैंसिल हो गए हैं, जैसे कि मंगलोर, गोवा और हैदराबाद का। तो उसके जो हाजीज़ जो बीदर के, गुलबर्गा के हैं, वो कल की फ़्लाइट से और परसों की फ़्लाइट से यहाँ पर आ रहे हैं। तो उन लोगों को जाने के लिए 12.5 घंटे का कुछ टाइम है, जो वो लोग ट्रेन से जाना चाहते हैं रात में। तो इन लोगों को हम लोग हज भवन में रखा रहे हैं। कुछ 90 लोग एक फ़्लाइट में आ रहे हैं, कुछ 40 लोग आ रहे हैं। और जो भी ज़रूरत है 10-12 घंटे अगर वो रेस्ट लेना चाहते हैं और उसके बाद अपनी बस या ट्रेन से जाना चाहते हैं, उसका भी इंतज़ाम हम हज कमेटी ने उसका इंतज़ाम वहाँ पर हज भवन में किया है। पूरे सफ़र से पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उस पाक परवरदिगार ने 2 साल के बाद जो है 2022 का हज सारी दुनिया से हुज्जाज इकराम
इस बार हज करे हैं। और ख़ास तौर से जो कर्नाटक के जो हाजिए हैं वो इतने खुश हैं, इतने मसरत का इजहार कर रहे हैं वो कि जितने भी इससे पहले जो भी गलत अफवाहें अखबारात में आए थे, टीवी में आए थे, सोशल मीडिया पे आए थे कि हज कमेटी जो है इंतज़ाम बराबर नहीं कर रही है करके, ये आज उसका जवाब है ये कि जो हाजी से आप मिले उनसे बात करें। हर हाजी के मुंह से हज कमेटी कर्नाटक के लिए दुआएं दे रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ जो इंतज़ामात हुए हैं उसमें कोई किसी किस्म का कसर हमने बाकी नहीं रखा। अब जो हाजी वापस भी जो आ रहे हैं इंशाल्लाह शायद ही ये पहली बार होगा जो हज कमेटी के मेंबर्स सारे मिलकर यहाँ पर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। ये पहले शायद कभी नहीं हुआ होगा ये, तो ये सबसे बड़ा अल्लाह का एहसान है, मालिक का करम है कि इस बार जो है सारी कमेटी को अल्लाह ने जो है इस काम के लिए चुना और इस काम में सारी कमेटी खरी उतरी है। और जितने वॉलंटियर्स भी काम किए हैं, जो जो NGOs के वॉलंटियर्स आए हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। ख़ास तौर से जैसे लगेज के बारे में बता रहे हैं, तो लगेज जो है सबका बिल्कुल सेफ्टी से उनको मिला है। और जो अब आप फ़्लाइट्स की जो बात किए थे, वो फ़्लाइट्स की एक फ़्लाइट जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हाजियों को जो है दूसरे फ़्लाइट में शिफ्ट किया, तो वहाँ पर जो ताख़ीर हुई तो वो चली आ रही थी अब तक। अब शायद इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सुबह एक फ़्लाइट है, रात को भी एक, मतलब अभी 4 बजे कुछ एक फ़्लाइट है, फिर 10 बजे कुछ है, तो इंशाअल्लाह ये सारे फ़्लाइट जो है टाइम पर आएंगे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह। पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ को हमें इस साल 2020 पर 2 में हमें मौका करने का, खिदमत करने का मौका दिया। और दूसरी बात यह है, इस साल 2020 पर 2 में जो हज हुआ ये कोविड महामारी के साये में हुआ। बहुत से मुश्किलात भी हुए और कम वक्त में इस वक्त का हज का इंतज़ाम करना था इंशाअल्लाह। और अल्लाह की ज़ात पे हमें भरोसा था और हमें इस में कामयाब है। और दूसरी बात, हुकूमत का ख़ासकर बोम्मई जी के नेतृत्व में जो हुकूमत है, हमें ख़ासकर हमारी हज कमेटी रऊफ़ुद्दीन के नेतृत्व में हमको फ्री हैंड दिया गया कि हज के हाजियों की बेहतरी में जहाँ भी जो मौके पे फ़ैसला लेना चाहे उसे हमने मौका दिया गया फ़ैसला लेने के लिए। और दूसरी बात, जब हाजी यहाँ से जाने के वास्ते थोड़े शॉर्ट कमिंग हुए थे, उस शॉर्ट कमिंग को हम पूरा किए और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी 6 फ्लाइट हैं जो वक्त पे वहाँ से परवास करेंगे और हाजियों को बिना कोई तकलीफ़ के यहाँ पे बस यही। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा काफ़िला और चौथा काफ़िला आ रहा है। और रहा इंतज़ामात के बारे में, माशाल्लाह हर हाजी ने अच्छी से अच्छी तारीफ़ की है। क्यों करके बोले तो पहले जो पेपरों में आ रहा था, इसके बावजूद भी हाजियों से अब मुलाकात करके मीडिया हो या हर आदमी पूछ रहे हैं कि आपका कैसा इंतज़ाम किए थे करके बोल के, माशाल्लाह वो हर हाजी अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करे करके बोल के बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अल्लाह उनका हज मुबारक करे। और रहा हमारे रऊफ़ुद्दीन कचहरी वाले साहब, चेयरमैन साहब और हमारे मेम्बरान सब मिलकर आने तक भी हाजियों की खिदमत में लगे हैं। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। और रहा हमारा जितने भी आज जो फ़्लाइट लेट आई है 4 घंटे या 5 घंटे, इसके बाद टेक्निकल प्रॉब्लम से कुछ नहीं आ सके, प्रॉब्लम था फ़्लाइट का, तो इसके बाद के फ़्लाइट्स जो भी आने वाले हैं वो बराए करेक्ट टाइम पर आएंगे करके बोल के एक उम्मीद है। दूर से आने वालों के लिए हज भवन में फिर भी आज भी इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि किसी की ट्रेन मिस हो जाती है, किसी के जाने वाले का प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इसकी वजह से हजगर में इंतज़ाम किए हैं। रायचूर हो, मंगलूर हो, बीदर हो, गुलबर्गा हो, कहीं से भी हो, उनको इंतज़ामात किए हैं। उनको भी एक अच्छे से अच्छा इंतज़ाम किए हैं। आप रह के जा सकते करके बोल के एक हमें अपील करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है 2022 का जो है इस बार जो है हमारा हुज्जाज इकरामा का जितने भी रियासत कर्नाटका के अंदर जो इस बार जो खिदमत अंजाम दिए हैं तमाम हज कमेटी मेंबरों से और हमारे खुसूसी सदर साहब और रफुद्दीन कचेरी वाले साहब उनका जो इतना ताउन रहा हम तमाम जो मेंबर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पहली बात आज का दिन हमारे को इतना खुशी हो रही है, हर हाजी आज बाहर निकलता हुआ यही एक ज़बान है तो हमारे को वीआईपी खिदमत मिली है। अच्छे से अच्छा रियासत कर्नाटका की जानिब से भी हमारे को बहुत अच्छा हुआ है और वहाँ पर सऊदी अरब में भी और वहाँ भी जो है मीना अरफात और तमाम जगह जो है रिहाइश का भी जो है अच्छी से अच्छी इंतज़ाम किए हैं और खाने पीने के बारे में भी पहली बार अरफात या मीना के अंदर जो खाना का जो रहा इंतज़ाम वो आज तक कहीं भी किसी वक्त भी नहीं रहा। तो इस बार खुश नसीब है, इस बार अकबरी हज हुआ है और हमें पहली बार खादिमुल हुज्जाज को यहाँ से कर्नाटका से 21 हाजी खादिमुल हुज्जाज को भेजे गए थे। तमाम को जो जिम्मेदारी चेयरमैन साहब दिए हुए थे तो उनकी जो है बहुत वहाँ पर जो है खिदमत रही, हर हाजी भी जो है खुश खुर्रम रहा। तो सबको भी जो है रियासत कर्नाटका हज कमेटी को भी मुबारकबादें देता हुआ जो दुआएं देता हुआ आज हम तमाम लोगों को जो है खुशी महसूस हो रही है कि हज कमेटी के मेंबर और चेयरमैन और ये हमारे सरफराज खान साहब और तमाम ऑफिशियल जितने भी हज कमेटी के हैं उन तमाम लोगों को भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है इंतज़ाम किए हैं टर्मिनल में जो हमारा यहाँ पर जो इमिग्रेशन हो बाहर का सिक्योरिटी हो हर चीज़ की भी जो है हमारे को बहुत सहूलतें दे रही हैं तो इसकी जो बेमिसाल है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं हज टर्मिनल में तकरीबन 200 आदमी लोग जो है हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनका भी जो है हमें रियासत कर्नाटका हज कमेटी से शुक्रिया अदा करते हैं। जी 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 अजय साहब आप कौन से हैं? हमें कुमटा कुमटा हाँ करवार जिला। और हज कमेटी के इंतजाम कैसे थे? अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, हमारे लिए कौन सी भी तकलीफ की बात नहीं है। हालांकि अभी तक हम यहाँ तक आए तो भी बहुत खुशी में हूँ, बहुत अच्छा गुजरा।